ये चोर है। ये जरा मैं करना कर रहा ना, इस पूरी जिंदगी इस दफा पहली वोट पाई है। कमा के खाने लेकिन जेड़ा वोट है वो दिल है। यूनियन कौंसिल रनियाल जब बनी है उसका पहला बिला मुकाबला चेयरमैन मैं मंतखब हुआ हूँ। खलाई मखलूक के लिए उनसे ताउन था, वो जीत गए। ऊपर मेरी हमायत खान सरवर साहब के साथ, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर इसीलिए रिजेक्ट किया है कि उन्होंने खान का साथ छोड़ा है। अदरवाइज वैसे लोग खान सरवर को भी बड़ा लाइक करते थे। उनका तो कोई ये भी नहीं हमें समझ आ रही कि उनका एजेंट भी कोई नहीं बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जब शाम को गिनती हुई तो वो पीटीआई जीती। दूसरे नंबर पे जो है वो अबाबील। अच्छा, चलते गए कि चौधरी साहब के साथ मेरी राय अलग हो गई और मैं खान सरवर साहब के साथ चला। इलेक्शन कमीशन नाम बला से ना जी, यंग कोई प्लम्बर कोई ड्राइवर और सारे पीटीआई ने से मकामी बंदे नहीं घंटे घंटे वोट। पीटीआई को प्रेशराइज किया गया, ना झंडा लगाया, ना बैनर, ना कंपेन की गई। उसके बावजूद लेडीज और जेंट्स ने तलाश कर करके उस अपने इंतखाबी निशान इस दफा का जो इलेक्शन हुआ है ये हमारी समझ से बाहर है। एक्चुअल इधर के तो पीटीआई के थे जी, हमारे जो दो इधर पोलिंग थे वहाँ के तो पीटीआई विन थी जी। सारी पार्टियां मशहूर ना, जिसना जोर है पैसे ना हो पार्टी मशहूर है। तो जितन के आ रहे हैं खान साहब आ रहे जी, पर मैं तो वोट खान साहब भाई ने मड़ा तो भरा है, मेरा भरा है अगे जो मर्जी पे करन, लेकिन वो वडकी जीती है। सब जेड़े गल करना भाई साडे कोल 450 वोट लेके गया, साडे नहीं ले गया 1003 वोट। जिस तरह सियासतदान मुनाफकत करने पे इसी तरह अवाम ही रिस्पांस भी देनी। तो जितनी तबाही हो रही तुहाडी ये सोशल मीडिया कर रही है। इस वक्त हम यूनियन कौंसिल रनियाल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी राजा तारिक साहब, तो तारिक महमूद साहब। तो इनसे ज़रा थोड़ी सी पहले इनकी हिस्ट्री पूछते हैं। जी राजा साहब, आप ज़रा थोड़ा सा अपना बताएं जी बैकग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताया राजा गुलजार खान 18 साल लगातार म्यूनसिपल कमेटी रावलपिंडी के मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उसके बाद हमारा ख़ानदान जो है वो मेरे ताया दूसरे राजा लाल खान वो 1952 में वो MLA बने, राजा बिशारत साहब के वालिद जो वालिद साहब का बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये रनियाल यूनियन कौंसिल का मैं जब चेयरमैन के इलेक्शन थे तो ये यूनियन कौंसिल रनियाल जब बनी है उसका पहला बिला मुकाबला चेयरमैन मैं मंतखब हुआ हूँ रनियाल का। अच्छा। उसके बाद दोबारा मैं इलेक्शन हार गया। ठीक है। तीसरी दफ़ा जब तीसरे टर्नोवर में इलेक्शन आया तो मेरे मुकाबले में 4 लोग थे, राजा चंगेज़, राजा परवेज़, तनवीर मोहम्मद शाह का भाई और हाजी खालिद। इन चारों से जीत के मैं फिर यूनियन कौंसिल रनियाल का नाज़िम मंतखब हुआ। तो इस दफ़ा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो सियासी तौर पे मैं पिछले 20 साल चौधरी निसार अली खान साहब के साथ में चला हूँ, उनके पैनल में थे, हम इकट्ठे चलते थे यूनियन कौंसिल रनियाल में। लेकिन बदबख्ती मैं उनसे कोई यूनियन कौंसिल रनियाल में काम नहीं करवा सका। अच्छा। उसके बाद मेरे यूनियन कौंसिल रनियाल में अगर कोई काम किया है तो वो राजा बिशारत ने किया है, जो मेरे तायाजाद भाई हैं और वो सूबाई वजीर बल्दियात भी थे। मेरा भांजा है राजा अहमद नवाज, वो उस वक्त तहसील नाज़म था, राजा जावेद इखलास जिला नाज़म था। तो मैंने अपनी यूनियन कौंसिल में कोई गली कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने तरक्याती काम नहीं करवाया। उसके बाद फिर हालात ऐसे चलते गए कि चौधरी साहब के साथ मेरी राय अलग हो गई और मैं खान सरवर साहब के साथ चला। खान सरवर साहब के साथ जब चला तो पहली दफ़ा ही उन्होंने पूरी यूनियन कौंसिल रनियाल में गैस दी, जो कि बहुत बड़ा उनका ये काम था। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे बिजली नहीं थी बिजली दी, गलियाँ सड़कें उन्होंने पुख्ता की। तो इस दफ़ा का जो इलेक्शन हुआ है ये हमारी समझ से बाहर है। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। ये तो अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात है, अब देखो क्या होता है। राजा बिशारत साहब रात को 50,000 वोटों से जीत रहे थे, तो सुबह 40,000 वोटों पे वो हार रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इसी तरह नहीं हुआ कि जिस तरह के यहाँ पे आपके यूनियन कौंसिल रनियाल में जो NA 54 में आता है और PP 12 में आता है जी, तो यहाँ पे कौमी असम्बली के मेम्बरान पाकिस्तान तहरीक अज़रा मसूद साहबा और पोलिंग के दौरान जी
हमने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, मैंने बीडी मेमोरी के लड़े हैं 2 इलेक्शन, उसके बाद चेयरमैनी का लड़ा है, उसके बाद नाजमी का लड़ा है। इस दफ़ा हम कौमी सूबाई का ये इलेक्शन जो लड़ा है, पोलिंग के ऊपर तो हमें कोई धांधली नजर नहीं आई, बड़ा पुरअमन तरीके से पोलिंग हुए हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि ये जितने भी नताइज हैं ये क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है, मेरी समझ से बाहर है। आप समझते हैं कि ये नताइज ठीक है? मेरे पोलिंग के मुताबिक, पोलिंग हम अपनी यूनियन काउंसिल की बात करते हैं, मेरी यूनियन काउंसिल में मेरे ख्याल में कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई झगड़ा हुआ हो या कोई धांधली हमें नजर आई हो। मैंने खुद जाके वोट पोल किया है, आराम से उन्होंने पर्ची दी है, मैं अंदर गया, अपनी मर्जी से मैंने स्टैंप लगाई है, और मेरे साथ और 3-4 लोग थे, उन्होंने भी अपनी मर्जी से स्टैंप लगाई है। हमें तो कोई चीज ऐसी राजा नजर साहब, नहीं है। आप क्या समझते हैं कि यूनियन काउंसिल रनियाल में कौन सी पार्टी जीती जी, विन किया था? ये पीटीआई जीती थी जी। उस वक्त जहरी जो हमें जो फॉर्म दिए गए ना, उसके मुताबिक हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक 45 के मुताबिक जो है ना पीटीआई जीती थी हमारी यूनियन काउंसिल। अच्छा, जी, यूनियन 10 समथिंग उनकी वोट थी। ठीक है। और इसी तरह चौधरी निसार की कुछ थी, कुछ खान सरवर की थी, इस तरह सब लोगों की थी। लेकिन हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर मेरी हमायत खान सरवर साहब के साथ, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे जो पोलिंग स्टेशन रनियाल है स्कूल का लड़कों का, वहाँ पे पीटीआई जीती, वहाँ पे पीटीआई जीती है। तो सर ये क्या समझते हैं कि आगे चल के, क्योंकि मेरा तो पीटीआई के साथ कोई तल्लुक नहीं था। ठीक है, ठीक है। उनका तो कोई ये भी नहीं हमें समझ आ रही कि उनका एजेंट भी कोई नहीं बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जब शाम को गिनती हुई तो वो पीटीआई जीती। ठीक हो गया, ठीक है। तो अभी जो फॉर्म 47 के मुताबिक अभी जो अनाउंसमेंट होगी है, बैरिस्टर अकील मलिक गढ़याल, यहाँ पे कितने पॉपुलर है गढ़याल बैरिस्टर अकील मलिक साहब यहाँ पे? चूँकि आप यहाँ पे खान सरवर साहब और चौधरी निसार साहब के कम उनकी वोटें पड़ी हैं। अच्छा, बैरिस्टर साहब की, खान बैरिस्टर साहब की निस्बतन कम वोटें हैं, उनकी कम वोटें हैं, खान सरवर से भी कम है, चौधरी निसार से भी कम है। अच्छा, जीती यहाँ पे पीटीआई है, उसकी 10 समथिंग वोटें और थी। मोहसिन अयूब साहब यहाँ पे कितना पॉपुलर? वो ठीक, वो यहाँ पे हमारा पोलिंग स्टेशन ठीक जीते हैं। अच्छा। वो कम से कम उसने 400 के लगभग वोट लिए हमारे। अच्छा, और सर जो बैरिस्टर साहब तो हमारे पोलिंग यूनियन काउंसिल में तो वो तकरीबन आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आ रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे ना पूछा है हमने, फोन करके आगे पीछे, तो साहब ने यही कहा कि पीटीआई जीती, पीटीआई जीती है। ठीक है, आपके बकौल यहाँ पे जो आपके धांधली नजर नहीं आई, धांधली नहीं, धांधली नजर वोटिंग के दौरान, पोलिंग के दौरान कोई धांधली नहीं है, गिनती तक कोई धांधली, गिनती तक। और फॉर्म 45 जो आपको मिले हैं उसके मुताबिक पीटीआई जीत रही है, उसके मुताबिक। और वहाँ पे लोगों ने, मैं तो खैर आ गया था घर पे, जी गिनती के टाइम तो और लोग बैठे हुए थे, उनके अपने एजेंट बैठे हुए थे उम्मीदवारों के, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जी पीटीआई जीत। पीटीआई जीती, ठीक है जी। ये राजा तारिक, और हम हैरान थे कि उनका कोई एजेंट भी नहीं बैठा हुआ था, लेकिन एज इट इज ये पूरे यानी 54 में ही ऐसा ऐसे ही नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं राजा साहब कि ये खंबे को वोट जो टिकट दिया गया है, ये जिस तरह पीपल्स पार्टी का एक जमाने में हुआ था कि खंबे को भी टिकट दिया तो वो जीत गया, तो सेम मेरे ख्याल में ये वही पोजीशन बनी है। वही पोजीशन जी। राजा साहब, आपका वक्त देने का जनाब बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से इंशाल्लाह राजा तारिक साहब जो अचानक हमें उनका डेरा नज़र आया, हमसे उनसे रब्ता किया, इन्होंने हमें टाइम दिया, इनकी भी बहुत मेहरबानी। और कोशिश करेंगे मज़ीद आपको किसी सियासी पार्टी के सियासी कारकुनान या लीडरान से आपकी गुफ्तगू सुनाएं। बहुत शुक्रिया। किसको वोट पोल किया आपने? मेरी तो है नहीं, आपकी वोट नहीं है। आज ये वोट किस दी थी, कोई अंदाज़ा? थान तो याद ही कोई, याद ही कोई। ठीक हो गया। और आप नहीं दी किसी को? ठीक हो गया जी। आईडी कार्ड नहीं है आपके जी। रनियाल का इलाका है, ये बन है जी, इधर भी ये देखें बन। तो हम यूनियन काउंसिल रनियाल में खड़े हैं और ये पब्लिक सेक्रेटरी हाजी खिज़र रयान साहब का है। कुछ बंदे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे थोड़ा सा व्यूज़ पूछते हैं, फिर बाकी दीगर पार्टियों के मेम्बरान से भी मिलने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका भी व्यूज़ आपको बताएंगे। ये है जी खान साहब का फ़ोटो, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, तो फिर बताते हैं मज़ीद आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यूसी रनियाल में राजा खिज़र रयान साहब के डेरे पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रिज़ल्ट की क्या पोजीशन रही है। तो क्या नाम है जनाब आपका? अब्दुल वहीद जी। अब्दुल वहीद साहब। आप? राजा मोहम्मद नवाज। राजा नवाज साहब। वहीद साहब, आपने चूँकि सारा ये कवर किया इलेक्शन और पोलिंग एजेंट रहे हैं जी,
किस पोलिंग स्टेशन पे आप पोलिंग एजेंट रहे हैं ये बताएं ज़रा। मैं पुलिस स्टेशन मेरा कलां मर्द जो थे उनमें एज ए पीटीआई की तरफ से पोलिंग एजेंट था। वहाँ पे जो पोजीशन थी पहली जो पोजीशन आई है वो चौधरी निसार कौमी असम्बली में कौमी असम्बली चौधरी निसार ने जो ना विन किया है। अच्छा। सेकंड जो हुए हैं वो पीटीआई के अजरा मसूद, अच्छा वो सेकंड हुए उन्होंने लिया है तो जो सूबाई में है ठीक है। वो पीटीआई ने विन किया है। अच्छा जो दूसरे नंबर पे जो है वो अबाबील, अच्छा जीशान शरीक भट्ट के अबाबील रनियाल से जो मेरा कलाम है मेरा कलाम है, हुए। ठीक है। तो इस तरह जो ओवरऑल मर्द और औरतों का जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें जो मेरा कलां का पोलिंग स्टेशन था वहाँ चौधरी निसार ने विन किया है। ठीक हो गया। तो सूबाई में जो ना वो जीशान जीशान नहीं जो दूसरे नंबर सूबाई में है वो पीटीआई ने जीता है। उसमें उसके जो कैंडिडेट थे वो साद अली खान साहब थे, उन्होंने विन किया है। ठीक हो गया। अच्छा सर आप किस पोलिंग स्टेशन पे आप थे? थोड़ा सा आप किस पोलिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं रनियाल के पोलिंग स्टेशन बॉयज़ स्कूल बूथ नंबर 4 पर मैं पोलिंग एजेंट था पीटीआई की तरफ से। अच्छा माशाल्लाह पोलिंग की पोजीशन ये थी बहुत पुरअमन हुए हैं, ठीक है। कोई धांधली वगैरह नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ। जितनी इंतज़ामिया थी उन्होंने बहुत तावन किया है। ठीक है। हम लोगों ने भी कोई ऐसी आपस में कोई ऐसी नहीं थी, बड़े अच्छे तरीके से ये पोलिंग हुई है, पीसफुली हुई है, काम हुआ है। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इंतजाम। अच्छा रिजल्ट का बताएं। रिजल्ट का ये है कि टर्न आउट जो है ये तकरीबन हमारी यूनियन मौजा रनियाल की तकरीबन 4500 वोट थी ओवरऑल। अच्छा टर्न आउट अच्छा रहा है, जो बलदियाती भी होता है उससे भी ज़्यादा रहा है। अच्छा, 60% से अबव हुआ है। ठीक तो है। उसमें से अल्लाह की मेहरबानी से कौमी असम्बली जो है वो हमारी अजरा मसूद उन्होंने विन किया है। ठीक है। और इसी तरह पीपी में भी साद खान ने विन किया है। अच्छा तो और रिजल्ट आप बता सकते हैं? रिजल्ट तकरीबन ये 45 के जो हमारे फार्म है ये हमारा पूरा इसका बायोडाटा बना हुआ है। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं ठीक है। जिसमें जो है ना रनियाल ये कोड नंबर है, ये मर्द और ये औरतों के है, औरतों का कुल वोट है। अच्छा ये नेशनल असम्बली के जी जी और ये पीपी ठीक के पंजाब प्रोविंस के हैं। ठीक हो गया यानी जी। ओवरऑल जो है ना आपने बड़ी मेहनत से ये बनाया है जी, सारी तरतीब दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 45 का यूनियन कौंसिल रनियाल का यहाँ पे पूरा पहले जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया है। अच्छा फिर पूरे वो रिजल्ट 45 फार्म जो है लेकर फिर आगे जमा कराए गए। हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कौंसिल रनियाल से अच्छा अच्छी अक्सरियत के साथ पीटीआई ने विन किया विन है। किया है। तो जो अभी मोहसन साहब जीत गए हैं सूबाई असम्बली से और बैरिस्टर अकील गढ़याल वो जीत गए हैं कौमी असम्बली में। बस ये खलाई मखलूक के लिए उनसे ताउन था, वो जीत गए हैं। लेकिन जो ग्राउंड आवाम का मैंडेट था वो तो रात के सुबह तक चोरी हो और गई। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो गढ़याल के निशान पे इलेक्शन आए उनकी पोजीशन यहाँ पे तीसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पे यहाँ जी, जहाँ पर चौधरी निसार ने दूसरे नंबर पर थे। अच्छा सरवर खान थे, फिर उसके बाद ये आते थे, लेकिन वो पहले नंबर पर आ गए। और सरवर खान साहब की यहाँ पे रनियाल में पोजीशन कैसी थी? किसकी? गुलाम सरवर खान साहब की। वो भी उसने 35 वोटें नहीं 35 अच्छा 35 वोट। और अमार सदी खान साहब वो भी उनके साथ वो इतने ही वोटें थी। ठीक है। लेकिन ये लोगों ने सिर्फ जो ना अमार सदीक और चौधरी खान सरवर साहब को इसीलिए रिजेक्ट किया है कि उन्होंने खान का साथ छोड़ा है। अदरवाइज वैसे लोग खान सरवर को भी बड़ा लाइक करते थे। ठीक है। लेकिन डिसलाइक करने का मकसद ही यही था ये बनी कि है कि आपने मुश्किल वक्त में खान का साथ छोड़ा है। छोड़ ये दिया। हमने भी एक और सुन जी, जी, जो उस वक्त 70 के हुए थे इलेक्शन भुट्टो साहब के, सेम यही पोजीशन थी, लेकिन वो दबाव में नहीं थे लोग, उनका कैंप नहीं लगा हुआ था, ठीक है। पोलिंग एजेंट नहीं था। ठीक है। लेकिन जब को शाम को काउंटिंग हुई तो तलवार और भुट्टो भी भुट्टो थे। इस दफ़ा हमें तो बहुत पीटीआई को प्रेशराइज किया गया, ना झंडा लगाया, ना बैनर, ना कंपेन की गई। उसके बावजूद लेडीज़ और जेंट्स ने तलाश कर करके उस अपने वोटर को इंतखाबी निशान एक का और है, दूसरे का और है। अल्लाह की मेहरबानी से ये अवाम के चीज़ पर टाका ना डाला जाए, ये 70 की तारीख को ना दोहराया जाए, जिसकी अक्सरियत है उसको दिया जाए। ये ना हो मुजीबुर रहमान वाला मसला हो, कल उसको गद्दार कहते था, सारे ब्यूरोक्रेट्स डेमोक्रेसी उसको कहती है वफादार था।
आज इसको भी करने दें, अपनी हुकूमत करने दें, आवाम सुकून से रहे। हम गिरजा यूनियन काउंसिल से होते हुए ये चक्री रोड पे आके निकले हैं। जब चक्री रोड से निकले हैं तो बिल्कुल सामने करके हाजी राजा खिज़र अयाज साहब का ये डेरा आता है। यहाँ पे उनके नुमाइंदों से, उनके बंदों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमने मुलाकात की, पोलिंग एजेंट से मुलाकात की। हमारी कोशिश है कि दूसरी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, उनको ढूंढ कर उनका भी बयान, उनका व्यूज़ आपके सामने लाएं। जी मिलते हैं आगे आपसे। अच्छा, चूँकि यूसी रनियाल का ये इलाका है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में हम लोग ये बैनर और पोस्टर्स वगैरह देख रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं हल्का PP 12 और NA 54, ये सारा इलाका झंडों से, बैनर से सजा हुआ है। आप इसी इलाके से हैं? आपकी वोट तो नहीं थी यहाँ पे? वोट नहीं वोट नहीं, आपकी वोट थी इधर? नहीं, आपकी भी वोट नहीं थी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। रावलाकोट से। अच्छा, रावलाकोट कश्मीर से। ठीक है। उस्ताद जी इधर से ही हैं? जी जी आपकी वोट थी? जी जी अच्छा, वोट पोल किया आपने? जी पोल किस की पार्टी को दी है? चौधरी निसार को चौधरी निसार को, कौमी असम्बली में। जी, जी। और सूबाई में? वो दी है अब व्हील को, ये निशान भट्ट साहब। शिजान भट्ट साहब को। निशान भट्ट साहब को। तो यहाँ से यूनियन काउंसिल रनियाल कौन जीता है जी? सर इधर का तो नहीं पता, जो हमने तो हमारी वोट जो है पोल हुई है वो ढोकरा गांव में, उधर से ये चौधरी निसार बना है। अच्छा, चौधरी निसार। जी, जी। और सूबाई में कौन बना है? सुबाई में ये लबैक वाले बने हैं। तरीके लगता है। जी जी ठीक हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, रावलाकोट। जी जी, ठीक है। अच्छा, आपकी वोट यहाँ तो नहीं है ना? जी जी नहीं है। ठीक हो गया। तो आगे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब है जी। जाहिद साहब, ये यूसी रनियाल का इलाका है जी? जी जी रनियाल। ये कौन सी जगह का क्या नाम है? ये जसपाल गांव है जी। जसपाल गांव है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह जाहिद साहब के वोट पोल किया आपने? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और पार्टी बता सकते हैं किस पार्टी को वोट पोल बस किया? वो डाल दी। ठीक है, वो डाल दिया। और यहाँ से किसने विन किया है? ये तो देन हमने जो रिजल्ट सुने जी PTI ने। PTI ने। जी जी अच्छा, यहाँ से विन किया है। जी भाई। ठीक है, लेकिन जो अभी अनाउंस हुआ है फॉर्म 47 के मुताबिक, यहाँ से बैरिस्टर अकील मलिक साहब और मोहसिन अयूब साहब यहाँ से विन किया है। जी बिल्कुल, यही रिजल्ट हम सुन रहे हैं, यही आ रहा है। तो एक्चुअल भी यही है। एक्चुअल इधर के तो PTI के थे जी, हमारे जो दो इधर पोलिंग थे वहाँ के तो PTI विन थी। PTI यहाँ से जी, win जी। की है, ठीक है। और बैरिस्टर अकील साहब यहाँ पे इस इलाके में कितने पॉपुलर हैं? कोई? तो वो तो फर्स्ट टाइम ही हमने देखे इधर। अच्छा, जी उनकी जलसे जुलूस वगैरह कोई जलसे मेरे होते हैं? ख्याल में इधर हमारे गांव में तो कोई नहीं हुई उनकी। जसपाल। और मोहसिन अयूब साहब? मोहसिन अयूब साहब का सुना है, आगे पीछे आते रहे हैं, आते करते रहे। रहे। जी जी मोहसिन बिल्कुल अयूब साहब आते बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो जी गया। भाई। और क्या समझते हैं कि इस यूसी में, जैसे आप कह रहे हैं कि PTI का सुना है, जी जी जी, कौन से दिन रह गए? फारूक साहब वगैरह। जी जी जी। अच्छा जी, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है जी यहाँ पे। यहाँ से यूसी रनियाल से कौन जीती है जी? कौन सी पार्टी? पार्टी हो हाँ जी, किहड़ी जीती है? जिते आया राती तो नतीजे ही नहीं मुकम्मल होए अच्छा, जी। राती नहीं मुकम्मल होए। ये जैनवन जेड़े जिते। अच्छा, ये ठीक होन ते पार्टी किहड़ी ज्यादा इत्थे मशहूर है, पॉपुलर किहड़ी पार्टी है, के समझियो? पार्टी जी सारियां ही पार्टियां मशहूर न, जिस ना जोर है पैसे ना हो पार्टी मशहूर है। इत्थे वही पार्टी मशहूर है जी। ठीक, वालेकुम अस्सलाम जी, किसी हो आओ जी, आओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह ना करम जनाब। ते यूसी रनियाल ही है ना? जी यूसी रनियाल है जी। यूसी रनियाल है। वोटा पाइयां ने? जी पाई जी। किसा पाई ने? सरोवर खान की जनाब। सरोवर खान साहब होना पाई ने। ठीक हो गया। ते सूबाई ने किसा दी ने? अमार सदीक। अमार सदीक साहब दी है। ये जसपाल ग्राम है जी, ये जसपाल ग्राम है जी। जसपाल ग्राम है। ठीक हो गया। ओ खान साहब री तो जितन के आ रहे हैं? खान साहब और चुम्बारे जी, पर मैं तो वोट खान साहब ही पाई ने। मेरा तो भरा है, मेरा भरा है। भरा है तुसां ने, बिल्कुल ठीक हो गया। ते इत्थों पार्टी किहड़ी जीती है? इथू पार्टी मेरे ख्याल से PTI जीती ने। PTI जीती है। ठीक हो गया। वडकी जीती है, वडकी जीती है। इधर हो जाओ। वडकी जीती है जी। अगे हम जो मर्जी पे करो, पीछे हो थोड़ा सा। अच्छा, अगे जो मर्जी पे करो, लेकिन वो वडकी जीती है। वडकी जीती है। हाँ, सब तो केतली। अच्छा केतली सब तो पहले उसने ऐलान हुआ है। अच्छा, सब तो पहले ऐलान माई हुआ जीत है। गई है। माई जीत गई है। ते घंटे बाद जन थल्ले मुड़ गई है। अच्छा, फिर अल्लाह नहीं ठीक है ठीक है। इधर आ जी। जी जनाब,
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ? ਰਾਜਾ ਗੁਸਤਾਸਫ ਖਾਨ, ਗੁਸਤਾਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ यूसी रनियाल यूसी रनियाल, वार्ड नंबर 186, खानदान नंबर 49, अच्छा पोलिंग स्टेशन रनियाल, रनियाल लड़का ना स्कूल। अच्छा 1003 नाबली अदरब तो जितने ठीक है गया 1003 साद अली खान, ठीक है 147 खान साहब, 170 75 चौधरी निसार या 200 ने रह ठीक है 450 मौसम अयूब लाई और शान बाट अबील तकरीबन ओ तले बहुत तले बहुत तले सन ठीक हो गया उन्होंने कोई 35 वोटा निकलियां वोटा फिर भी निकल जी। शान बाट साहब भी निकल आई यूनियन कोसोर रनियाल खवाले वाला पोलोंग जड़ा यूनियन कोसोर ने दफ्तर से वो भी पीटीआई जीती अच्छा जड़ा जनाब अली टोकराज खान से पीटीआई जीती, अच्छा मेरे ने पोलोंग पीटीआई जीती, कोई पोलोंग जनाब अली तो कोई भी नहीं जीते। ठीक है ठीक है ठीक है ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ मैं ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 450 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਅਲੀ ਲੈ ਗਿਆ 1003 ਵੋਟ अच्छा जी। ठीक है ठीक है ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਠੋ ਪੁਰਬੇ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆ अच्छा 1003 ਨਾ अच्छा फार्म 45 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ 45 ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ 283 ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਆ अच्छा जी। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੋਲੋਂਗ ਜਿੱਤੇ, ठीक हो गया ठीक है ਦੋਏ जी ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਲੋਂਗ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। अच्छा सही है 1003 वोट उस ਲਈ है, अच्छा 1003 वोट साथ भी ਲਈ है। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया जिस तरह सियासतदान मुनाफकत करने पे हाँ। इसी तरह अवामी रिस्पांस भी देनी ठीक है तो ਤੁਹਾਡਾ जितनी तबाही हो रही ਤੁਹਾਡੀ ये सोशल मीडिया कर रही है। मीडिया खबर नहीं सही दे नहीं रही सही ये मतलब है खबर गलत है। हाँ जी मतलब राती ऐलान एक ना होना पे जीती गया सवेरे हारी गया असली अजरा 53 चो ठीक जीती 88,000 राती उन्हीं वोट है सुबह आने 73 होगी ज्यादा वो हाँ अजरा जीती इस 53 चो ना ज्यादा जीती ज्यादती की थी आपने हालांकि सुनी है असा ना पीटीआई नाल काटता लोग अच्छा हाँ पीटीआई नाल नहीं असा खान सरवर ही वोट दी थी अच्छा वोट ना होती वोट दी थी पर खुदा ना वाला है कि लोगों की चाहत उस नाल सी पीटीआई नाल अच्छा 53 चो ना ज्यादती हुई ज्यादती होगी चलो जी ये क्या सारी दी एक और गल हो अच्छा। वोट की नीली सवेरे वो आने नहीं ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਲਾਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਯੰਗ हाँ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੇ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਚ ਵੋਟ अल्लाह ये भी ना लिखे कि ये पक्का नून लीग ने, ठीक है ये चोर ने, अच्छा ये जरा मैं गला कर रहा ना इस पूरी जिंदगी से इस दफा पहली वोट पाई है अच्छा जी, ये पूरे चोर ने अच्छा जी। उन्होंने वोटा ये जरा गिटारियां ध्यान है ना बढ़िया जरा, ये कदे सुने के पोलगा बोर जनाब अली पलंबोर आए तो कदे जनाब अली आए नो क्लीनर ड्राइवर हाँ जेडे पोलों ते बैठे होने टीचर रशने नो जेडे अमले होने नो टीचर हाँ कोई शक इन्हें चोरा नहीं दसो कि ये चोर लोग ने हाँ उमरान खान डकिया उसने सारे लीडर डके सिर्फ उसने लोग को गम दे गए वोटा ना पीटीआई बगैर पूछे अंदर पाइया हालांकि नसार सरवर खान खुद आख्या कि 53 इस औरों नाल ज्यादती हुई असा अपना कमा के खाने आ, सरवर खान ना पिया लेकिन जेड़ा वोट है वो दिल है, दिल है। हालांकि पीटीआई की नहीं जीती पर पीटीआई ना ज्यादती हुई जाती हो ये थे यहाँ के बातें आप सुन रहे हैं बुजुर्गों की ठीक है रहमान रहीम ये होटल पे बैठे हुए जी हमें भी इस वक्त दाल है और ये नान सब ये खाना तो हम खाए ना तो बाकी बातें बाद में पेट ने पहिया रोटियां थे सब एक गला खोट के 4 बजने वाले हैं नाज़रीन। हाँ बजने वाले हैं 12 भी बजने वाले हैं हमारे अच्छा पानी शान अच्छा ये इस होटल पे रनियाल बैठे हुए हैं हम लोग रनियाल है जी तभी पानी आ रहा है तो फिर इंशाल्लाह खाना स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह ये चीज़ रनियाल की सारी सियासी पोजीशन हमने आपको दिखाई है आपने राजा खिज़र के डेरे पे उनके व्यूज़ भी सुने हैं इसके अलावा राजा तारिक साहब जो हाजी गुलाम सर खान साहब के धड़े के बंदे हैं और वो साबका नाजिम भी रहे हैं और बिला मुकाबला वो नाजिम की सीट उन्होंने विन की है तो उनका भी कहना था कि यहाँ पर जितने सुई गैस के तरक्याती काम हुए प्रोजेक्ट हुए हैं वो हाजी गुलाम सर खान साहब ने ही मुकम्मल करवाया। ये मोहसिन अयूब साहब की गाड़ियाँ जा रही हैं जी ये मोहसिन अयूब साहब की गाड़ियाँ चलें बहरहाल
हमने कहा आपको साथ साथ में ये भी बताते चले कि चले उनके बंदे भी आए हैं। तो ये आपने बातें सुनी है। और जो आपने मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल यहाँ भी राजा तारिक साहब जो हाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के धड़े के हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया है। यहाँ पे धांधली तो वोटों की निस्बत काउंटिंग में या वोटें जब कास्ट की जा रही थी तो कोई धांधली नहीं थी, लेकिन अब जब कहा गया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है राजा तारिक साहब के बकौल, लेकिन अभी आगे जाके क्या इलेक्शन के नताज निकल रहे हैं उनसे हमारा तो लेना देना नहीं है। वो तो अभी कानूनी प्रोसेस है, वो उम्मीदवारान जाने, उनके कारकुनान जाने और आवाम जाने। तो हमारा काम था कि आपको जो ग्राउंड पे जो हो रहा है वो आपको बताएं, क्योंकि टक्सलावा कैंट NA54 का एक बड़ा जो है इलाका है और सिर्फ रावलपिंडी की जो 6 यूनियन काउंसिलें हैं, दूसरी यूनियन काउंसिल जो थी रनियाल, आज उसके हमने आपको थोड़ा सा सूरत हाल बताई है। तो फैसल जमील के साथ नेक्स्ट स्टेशन मीर आसिम आप देखते रहें। नेक्स्ट स्टेशन को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।